Hello बच्चों, let's see the question. Species having XOH linkage, X is non-metal with positive oxidation state, are called oxoacids. And parent acid of non-metal may exist in two forms, that is IC form of parent oxy and IS form of parent oxy. Okay? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, XOH लिंकेज होती है ऑक्सी फॉर्म में, जिसमें X क्या होता है, नॉन मेटल विथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, पॉजिटिव होती है. और वहां पे दो ऑक्सी फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आईसी फॉर्म एंड यूएस फॉर्म. ओके, तो नीचे क्वेश्चन दिया है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेंट ऑक्सीड एसिड डज नॉट हैव पायरोऑक्सो एसिड. पायरोऑक्सो एसिड मतलब क्या, पायरोऑक्सी एसिड मींस when two units of a parent acid condense मतलब फ्यूज होते हैं टुगेदर with removal of one water molecule. ओके, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के जब दो जो पैरेंट होते हैं, पैरेंट एसिड्स वो फ्यूज होते हैं, तो उसको कहा जाता है पायरो एसिड. ओके, तो फर्स्ट क्या है, H2SO3. H2SO3 में जो सल्फर होता है, ये पीरियोडिक नंबर होता है थर्ड का, सॉरी पीरियड नंबर थर्ड का होता है. H2SO3 में ये जो सल्फर है, ये थर्ड पीरियड का होता है, थर्ड पीरियड का. इसके वजह से इजीली एक्सपांड होके फॉर्म कर सकता है H2O8 में. मतलब यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और या OH, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकता है. मतलब ये परऑक्सी है, पायरो ऑक्सी फॉर्म कर रहा है. मतलब पैरेंट एसिड दो जो है H2SO3, ये कंबाइन होंगे, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद यहाँ पे कंडेंस होके ये फॉर्म करेगा पायरो ऑक्सो एसिड. इसके बाद अगर नाइट्रोजन मतलब HNO3 को देखें, HNO3, तो ये नाइट्रोजन होता है सेकंड पीरियड का. एंड ड्यू टू दिस सेकंड पीरियड ये पायरो ऑक्सी एसिड फॉर्म नहीं कर सकता. इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, दैट विल बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. ये इस प्रकार को ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, ऑक्सी एसिड इस टाइप का फॉर्म करता है. पर यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होता है. कंडेंसेशन की वजह से दो सेंट्रल एटम होने चाहिए, राइट, दो सेंट्रल एटम होने चाहिए. पर यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट है. इसका मतलब यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होता है और पायरो ऑक्सी एसिड फॉर्म नहीं होता है. तो आंसर बी विल बी फाइनल. उसके बाद H3PO3 में ये जो P होता है, दैट इज ऑल्सो ऑफ थर्ड पीरियड, जिसके वजह से ये एक्सपांड हो सकता है. एंड दिस कैन ऑल्सो फॉर्म पायरो ऑक्सी. एंड यहाँ पे जो सिलिकॉन है, ये भी थर्ड पीरियड का होने के कारण ये भी पायरो ऑक्सी एसिड फॉर्म कर सकता है. तो आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट.